नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम 10 महत्वपूर्ण मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपकी आगामी हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी क्वेश्चंस हैं रेलवे, एसएससी और जो भी अन्य एग्जाम्स हैं उनके जो PYQ आधारित क्वेश्चन है वही हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन आप देखेंगे ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, परसेंटेज का है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। 3 वर्ष हेतु 6% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये पर वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? निकटतम पूर्णांक, मतलब ये दशमलव में आएगा, उसी के हिसाब से हमको एक पर्टिकुलर जो आंसर है वो बताना है। अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट टाइम की, तो टाइम जो कह रहा है ये है टाइम 3 साल का, 3 ईयर का। और ROI की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम। और अमाउंट जो था, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो है 5,000 रुपये। तो अब हमको इसका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ये ज्ञात करना। अगर हम इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला है A बराबर P1 प्लस R/100 और यहाँ पे N या T, तो अब हम चलते हैं, ये ऑप्शंस जो है उसको रखते हैं जो हमको दिया गया है प्रश्न में। A हमको ज्ञात करना है, P हमारा दिया गया है 5,000, तो हम यहाँ पे 5,000 लिखेंगे, इंटू एक R की बात कह रहा है तो R है 6%, तो 6 और नीचे में 100, और N की बात कर रहा है तो N 3 साल। अब हम इसको 2 से काट देते हैं, तो अगर हम इसको काटें 2 तिहाई 2 पंचे, अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे हम तो 5,000, फिर 50 एकम 50 3 53 बटा 50 और यहाँ पे 3। अब इसको हम ओपन करेंगे तो 3 बार इंटू करेंगे तो 5,053 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 50। ये हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो आसानी से कट जाएगा, ये 3 जीरो, 1 2 3 से कट गया, 1 5 से ये 5 कट गया, बचा नीचे में हमको क्या कि यहाँ पे बच गया 25, नीचे में हो गया 25। या डायरेक्ट इसको करते हैं 25 ना करके, अगर हम इधर इसको डिवाइड करें 5 से, तो 5 दाहम 10, 5 छक्का 30। उसके बाद यहाँ से भी यही कटेंगे तो 10.6 इधर भी मिल जाएगा, 53। अब इसका इंटू करेंगे अगर हम, 53 गुणे 10.6 इंटू 10.6। अब चाहे इसका इंटू कर दीजिए, 6 का 6, 6 2 6 3 18 की 8, हासिल का 1, ठीक, 5 छक्का 30, 1 31। फिर इस 10 का इसमें इंटू करना है, तो जब हम इसको पूरा ओवरऑल जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये पॉइंट में ऑप्शंस हमको मिलेगा, क्योंकि ये तो अगर हम इसको पूरा अगर इंटू कर दें तो देखिएगा 5,955.08, क्योंकि ये 6 छक्का 36, फिर 6 का 6 7 37 18, मतलब 8 तो रिमेनिंग बचेगा ही। फिर इन दोनों सबका इंटू करेंगे 5,955।
अब चूंकि देखिए ये हमारा मिश्र धन है, ये मिश्र धन है। मिश्र धन से मतलब है कि जो हमारा मूलधन इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वो तो अपने आप में 5000 एज इट इज है, वो बढ़ करके हमारा ये इतना हो गया। तो यहाँ पे 955। अब हम क्या करेंगे कि ये 5955.08 में माइनस कर देंगे 5000 का। तो जब हम 5000 का माइनस कर देंगे तो 08, और ये 955 हमको मिल गया। 955 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इस तरीके से इस क्वेश्चंस या ऐसे क्वेश्चंस कब, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज दोस्तों हर परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते ही हैं। अगला क्वेश्चन, यदि थीटा एक न्यून कोण है, कॉट थीटा बराबर 12/35, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्ट इसमें लाल बटा कक्का आपने बहुत पढ़ा होगा, LAL लाल बटा KKA। अब देखिए ये जो पहला है ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा। और फिर नीचे आइए, साइन का उल्टा हो साइन कॉसेक, ये होता है कॉसेक। फिर कॉस का सेक, ये होता है कॉट। अब ये चीज है क्या कि जब साइन की बात करेंगे तो लंब कण हो जाएगा, कॉस बटा मतलब कॉस थीटा का मतलब आधार कण होता है। और चूंकि यहाँ पे कॉट की बात कर रहा है तो कॉट थीटा बराबर 12/35 ये हमको दिया गया। अब हम कॉट की बात करें तो कॉट आधार बटा लंब, मतलब आधार बटा लंब हमको दिया गया है। जैसे अगर ये एक त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो इसका जो आधार है और लंब, ये हाइट, इसको लंब, ये आधार और ये कण। अब हमको क्या ज्ञात करना है कि यही वाला पोर्शन हमको कैलकुलेट करना है। बाकी ये चीज़ें दी गई, आधार जो दिया गया है ये 12 दिया गया है और हाइट 35 दी गई है। अब हम इसके हिसाब से इस समीकरण को पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब देखिए कॉट थीटा, अब सेक की बात कह रहा है तो कॉट थीटा इक्वल टू, यहाँ पे कॉट थीटा का मतलब आधार, तो हम इसको चूंकि अब देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ये लंब का स्क्वायर। और कॉट थीटा की जगह हम इसको कर्ण लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो इधर का स्क्वायर जब अगर हम हटाते हैं तो ये इधर वर्ग, अब चूंकि ये भी स्क्वायर में है तो हम इधर कर्ण वन लिखेंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। आधार हमको कितना दिया है 12, तो 12 × 12 प्लस लंब कितना है 35 × 35, तो 12 पर हम 144, और 35 × 35 की अगर हम बात करें तो होता है 1225। इन सभी को जोड़ दीजिए तो ये 9 6 1369। 1369 जो होता है ये 37 का अंडर रूट होता है, 37 का स्क्वायर। तो कर्ण थीटा इक्वल टू 37 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि सेक थीटा की बात कर रहा है, सेक थीटा मतलब कर्ण आधार, ये जो हमको ये वाला पोर्शन दिया गया है ये सेक थीटा का। नीचे से हम चलेंगे, साइन कॉस टेन ऊपर के लिए होता है और नीचे के लिए कॉसेक सेक टेन कॉट होता है। कॉट सेक यहाँ पे देख सकते हैं, सेक के लिए के मतलब कर्ण और आधार, तो कर्ण कितना है 37, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण मतलब के बटा ए, ठीक। 37 यहाँ पे है और ए की बात कर रहे हैं तो ए हमको 12 दिया गया है।
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 37/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर हम अगले क्वेश्चंस की बात करें, 6/25, 6/25, 4/35 और 3/35, ये का लघुत्तम समानुपाती यानी एलसीएम ज्ञात करना है। अगर हम इस क्वेश्चंस की सॉल्व करने के बारे में बात करें तो कैसे करेंगे आप देखिए, जब भी अगर संख्या फ्रैक्शन में दी गई, बटे में दी गई है, तो 6/25, 4/45 और 3/35, इसका हम कैसे करेंगे। इन सभी केसेस में हमेशा होता क्या है, जो ऊपर वाली संख्या होता है उनका एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकाला जाता है। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, वह कहने को तो वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों या दोनों संख्याओं को आसानी से ऊपर वाली संख्याओं को डिवाइड कर दे। लेकिन एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो जाए। लेकिन जस्ट उल्टा है, एचसीएफ कहने को है हाईएस्ट कॉमन, लेकिन वह छोटी से छोटी संख्या हमको ज्ञात करना होता है एचसीएफ में, जो तीनों संख्याओं को आसानी से डिवाइड कर दे। और ऊपर में क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को आसानी से डिवाइड कर दे। तो 25, 45, 35 का एचसीएफ यहाँ से हमको 5 मिल जाएगा, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या 5 ही है, क्योंकि 5 5 25, 5 9 45, 5 7 35 होता है। 6 4 3 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो वो होता है 12, क्योंकि 12 ही वो संख्या है जो तीनों में आसानी से कट जाएगी, क्योंकि 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, 3 चौको 12। तो यहाँ पे 12/5 मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 170 में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, यह ज्ञात करना है। क्योंकि देखिए अपने आप में हर चीज जो भी हमको वैल्यू दी जाती है वो 100% होता है। प्रॉफिट जो होता है वो अपने आप में प्लस होता है, और लॉस यानी जो घाटा होता है वो अपने आप में इसी 100 से माइनस होगा। क्योंकि यहाँ पे ये 170 जो दिया गया है 15% लॉस के साथ है। तो 170 जो है जब अपने आप में 15% माइनस है, तो 100 में आप देखिएगा दोस्तों, जब माइनस करिएंगे 15 का तो 85 मिलेगा। तो ये अपने आप में 85% है। और हमको 10% प्रॉफिट कमाना है, तो 100 में 10 को जोड़ेंगे तो हम क्या के, अगर हम यहाँ पे इंटू 100 करते हैं अगर, तो हमको ओरिजिनल प्राइस मिलेगी, फिर उसका 10% निकालेंगे। तो हम ऐसा ना करके यहाँ पे क्या करेंगे, 110% निकालेंगे। इससे होगा क्या कि हमें एक्चुअल प्राइस मिल जाएगी जो इसके हिसाब से है। तो देखिए 170 भागे अगर हम 85 कर दें तो 2 हो जाएगा, 2 बार में आसानी से ये कट जाएगा। 2 गुणे 110, अब इसको बराबर करेंगे 0 2 2, 220 यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 220 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसका 100 निकालते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है 200, फिर 200 का 10% निकालते तो हमको 20 मिलता है। ऐसे ना करके डायरेक्ट हमने किया। अगला क्वेश्चन, यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत जो है 55 है तथा इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है, तो इन 6 पूर्णांकों में से बड़ी संख्या का अधिकतम संभव मान ज्ञात करना। कैसे करेंगे ये देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना 6 धनात्मक
संख्याएं n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए सबसे बड़ी, चूंकि ये जो n1 है, n1 सबसे छोटी है, n6 सबसे बड़ी है। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो n6 माइनस n1 इक्वल टू 24, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच 24 का अंतर है, तो हमने 24 का अंतर लिख लिया यहाँ पे। अब आगे क्या करेंगे, औसत दिया गया है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, तो हम यहीं पे लिखते हैं औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या। औसत कितना दिया गया है, 55 दिया गया है। आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग यही हम, ये जो है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यही लिख n1 प्लस n2 डॉट 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 n6 डिवाइडेड बाई 6। अब n1 प्लस n2 n6 तक जाएंगे तो ये 55 गुणे 6 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 की शून्य हासिल का आया 3, 6 पंचे 30, 3 33, 330 हमको मिल गया उन संख्याओं का सम, किनका, n1 n2 n3 n4 n5 प्लस n6 का। अब हम क्या करेंगे कि यहां से देखिए हम क्या करते हैं कि इसका मान n6 को इधर रखते हैं और या n1 को इधर रखते हैं, क्योंकि हमको n1 को इधर ही रखते हैं, तो ये माइनस का n1 हो गया, 24 प्लस का है ही क्योंकि उधर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का n6 हो जाएगा, इधर का माइनस हटाएंगे तो n1 जो है आगे चल के इधर ये माइनस का 24 और ये n6 प्लस का हो जाएगा। अब हम इस n1 का मान पूरे संख्याओं में रखे देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि इसको 5 बार जोड़ेंगे हम, तो 24 को हम 5 बार जोड़ेंगे, तो 24 गुणे 5 हम करते हैं, तो 4 पंचे 20, 5 दूना 10, दोबारा 120 हमको यहाँ से मिल गया। तो हम इसको 5 बार ना जोड़ के इंटू कर दे रहे हैं, तो क्या होगा कि हमको यहाँ पे ये जो एक, चूंकि n1 की वैल्यू तो है ही, तो हम क्या करेंगे कि 120 हमको यहाँ पे मिल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 24 को 5 बार जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे 6n6 प्लस 120 इक्वल है ये 330, हमको औसत से हमने उसके सम को निकाला, 6n6 इक्वल टू 320 ये, चूंकि ये यहाँ पे हमको माइनस का मिलेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा आपका 05450 6n6। अब हम क्या होगा कि n6 को इधर ही रखेंगे, ये 6 जो जाएगा इसके डिवाइड में कर देंगे, तो अब इसको जब काटेंगे 6 सत्ते 42, तो 6 सत्ते 42 हो गया, तो ये बच गया 3, 6 पंचे 30, n6 मतलब सबसे बड़ी संख्या 75, इस क्वेश्चन का राइट आंसर संभव मान, बड़ी संख्या का अधिकतम मान 75 होगा। सो इस तरीके से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 और x की जो x का जो मान है x इक्वल टू 6 हमको दिया गया है, तो y बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात। अगर हम 4 इंटू 6 कर दे दोस्तों, क्योंकि x का मान यहाँ पे हम रख देंगे, 3y इक्वल टू 9 है, 6 चौको 24 होता है, माइनस 3y इक्वल टू 9,
माइनस का 3y इधर ही रहेगा एज इट इज 9 है, और ये 24 उधर जाके माइनस का 24 हो जाएगा, -3y। और इसमें से जब घटेगा 9 का 9 24, जब 9 से माइनस होगा तो हमको बचेगा 15, जो कि बचेगा माइनस का 15। अब हम इधर से ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहीं से काट लीजिए, या तो ये y इधर ऐसे ही करिए, और ये प्लस माइनस तो कट ही गया, 15/3, 3 बचे 15, तो y का मान जो है 5 है। 5 मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकेंड में और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड में पार कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी ज्ञात करना। देखिए चाल हमको दिया गया है, यहीं पे चाल जो दिया गया है वो 69 किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर प्रति आवर, घंटा में दिया गया, और यहाँ पे जो ट्रेन जो है टाइम जो दिया है वो सेकेंड में दिया गया 8 सेकेंड। अब हम इसको कैसे करेंगे, और प्लेटफॉर्म को पार करता है तो 32 सेकेंड। अब चलिए चाल बराबर इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी बटा समय होता है। चाल कितनी दी गई है और हमको निकालना क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय होगा। अब हम यहाँ पे रखेंगे, चाल है 69 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमको दिया गया है 8 सेकेंड, सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड से सेकेंड में 5/18 का इंटू करेंगे, 5/18 हमने कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो चाल है ये कन्वर्ट हो जाएगी, तो इन दोनों का इंटू करेंगे तो 552 मिलेगा, और ये हो जाएगा 5/18। 18 से इसको जब हम काटेंगे 552/18 से काटेंगे तो 30.66 मिलेगा, 30.66। अब इसका इंटू कर देंगे 6 पंचे 30 कि शून्य हासिल का है 3, 6 पंचे 30, 3 33 कि 3 हासिल का 3, 5 मतलब 3 पंते 15, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 153.30 ये किसकी लंबाई है, तो ये खंभे की लंबाई है, खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई इक्वल टू 153.30 है। अब हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को 32 सेकेंड में पार करती है, सेम यही रूल्स अपनाएंगे, सेम यही पैटर्न, यही फॉर्मूले पे रखेंगे। अब जहां पे हमने 8 सेकेंड रखा था वहां पे 32 सेकेंड रखेंगे, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टी, ये हो गया। तो डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है, स्पीड है 69 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना गया 32, और ये सेकेंड में है तो 5/18 करेंगे। अब हम इसको भी फिर से डिवाइड कर देंगे, तो 32 इंटू 69 करेंगे तो 2208 होता है, 2208 होता है, गुणे 5/18। अब इससे इसको जब काटेंगे 2208 को 18 से जब डिवाइड करेंगे तो 122.66 आएगा, 122.66 इंटू करेंगे 6 पंचे 30 का शून्य हासिल का रिमेनिंग 3 बचा, 6 पंचे 30, 3 33 मतलब 3, फिर 3 रिमेनिंग बच गया, 5 दूना 10, 3 15, अब रिमेनिंग 1 बच गया, 5 दूना 10, 1 16, 5 दूना 10, 1 11 मतलब रिमेनिंग 1, 5 एकम 5, 1 6, 2 अंक के बाद दशमलव, 615 ये आ गया हमको जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई, जिसमें खंभा प्लेटफॉर्म सब। अब 615 माइनस 30 153.30, ये जीरो से माइनस होगा तो ये जीरो से कट गया, मतलब यहाँ पे 0 0 आ गया,
ये पॉइंट आ गया, 2 ये हो जाएगा आपका 11, तो 6 ये हो गया अपने आप में 5 में से गया 462, तो 400 सॉरी यहाँ पे 613 होगा, तो ये 0, तो 460 ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 2450 में एक मशीन खरीदता है और 10% के लाभ पर उसे बेच देता है, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना था? 2450 का हम 10% निकालेंगे। 10% मतलब अगर यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे तो इस परसेंटेज से हम ये 2 जीरो को काट सकते हैं और 245 हमको 10% मिलेगा। इसमें हम क्या करेंगे, 2450 को प्लस कर देंगे, तो 5 9 6 26 95, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से हास मतलब दोस्तों कमी होता है, उसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसका वर्तमान मूल्य जो है 12,288 है। चूंकि हास हुआ तो 100 की चीज थी वो, उसमें 20 का माइनस हुआ तो 80 हुआ, लेकिन ये 80 80 3 टाइम हुआ, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 100 का प्रोडक्ट था वो 80 हो गया, फिर इसको 100 का 80 हो गया, क्योंकि 3 साल का है तो 100 का 80 हो गया। अब हम 1 2 3 0 से 0 हमने काट दिया, 10 10 10, तो अब हम 8 से इसको, इस 8 से इसको जब काटेंगे 12,288 भागे 8, 1536 मिलेगा, और फिर जब इस 8 से इसको काटेंगे तो 192 मिलेगा, 192, और 192 को हम अगर काटेंगे तो 24 मिलेगा, और 24 है 1 2 3 3 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 3 जीरो बढ़ने का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है 14 आदमी एक कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 14 में 14 आदमी को m इंटू 19 सॉरी 9 डेज 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 16 औरत उसी कार्य को जो है 16 औरत उसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इसको अब 16 औरत को कैसे करेंगे, बराबर करेंगे, ये इक्वल है 16 उसी काम को, तो ये काम मान लेते हैं 16 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का m बटा w इधर कर लेंगे, ये हो जाएगा 14 गुणे 9 और ये हो जाएगा 16 गुणे 7, 7 दूना 14, तो 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे मिल गया क्या 8, ये हो जाएगा 8m इक्वल टू 9w, मतलब 8 पुरुष सॉरी 9m 8 वुमेन्स, मतलब m जो है 9 और w जो है 8, ये हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 6 आदमी और 8 औरत उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो 6 मेन प्लस 8 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो डेज इक्वल टू हम करेंगे 14 पुरुष 9 दिन में करते हैं, 14 पुरुष जो है 9 दिन में करते हैं, तो ये अब चूंकि ये W या हम इसको क्या कर दें, तो यहाँ पे देखिएगा W की वैल्यू हमको क्या मिली है 8 है,
तो और यहाँ पे m की वैल्यू मिली है 9, 9 6 होता है 15, 15 हम यहाँ पे w कर देते हैं 15m, 15m इंटू डी इक्वल टू है 14m इंटू 9, इतना हो गया। अब हम जो m है वो यहीं से एक साइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 14, सॉरी ये उधर जाएगा 14 गुणे 9 डिवाइडेड बाई 15, ये हो जाएगा डे निकालना है, तो 3 पचे 15, 3 तिकाई 9, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 2.8 इंटू 3, 8 त्रिक 24 के 4, हासिल का 2, 3 दूना 6 2 8, 8.4, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।